नमस्कार। आज 11 अक्टूबर का शुभ दिन, रविवार का दिन, और जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि आज हम मानव उपयोगी सूत्रों पर चर्चा करते हैं। और ये सूत्र मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता श्री श्रद्धेय ए नागराज जी ने पूरी मानवता को अर्पित किए हैं। पूरी मानवता की सुख, शांति, संतोष, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए कि हम इसे प्रमाणित कर पाएं। तो मैंने जैसे पिछले सत्र में भी कहा था कि यदि आपके पास आपका मन बने तो एक सप्ताह का शिविर, परिचय शिविर ज़रूर से कीजिएगा। आजकल तो YouTube पर भरमार है जीवन विद्या के शिविरों की भी, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, YouTube में देख सकते हैं। और यदि मौका मिले तो व्यक्तिगत रूप से एक सप्ताह के लिए समय निकालिएगा। मेरा ये विश्वास है कि ये सप्ताह आपकी पूरी जिंदगी में भारी पड़ेगा। मुझे याद है कि मेरा पहला शिविर 18 जून 2006 में हुआ था, और उसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ प्रिय भाई सत्य प्रकाश जी को, जिन्होंने मुझे निमंत्रित तो किया था योगाभ्यास सिखाने के लिए लेकिन मैं एज ए योगा टीचर जाने के बाद मैं वहाँ का स्टूडेंट बन गया। और क्या फिर खाद, पानी, मिट्टी मिलता है जब पौधे को, तो कैसे लहराता है, क्या मज़ा आता है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ जो मैंने जीवन विद्या के इस प्रस्ताव पर ही लिखा है। सुनेंगे आप? चलिए तो इस गीत का शीर्षक है चाहत। मैं ये चाहता था निरंतर खुश रहूं, मैं ये चाहता था निरंतर खुश रहूं। दूसरों से बात हो या चुप रहूं, दूसरों से बात हो या चुप रहूं। लाख कोशिशों से जब न हो सका, लाख कोशिशों से जब न हो सका, तब बना ये मन कि मैं अध्ययन करूं, तब बना ये मन कि मैं अध्ययन करूं। अध्ययन पहले मुझे भाता न था, अध्ययन पहले मुझे भाता न था। अर्थ शब्दों का भी कुछ आता न था, वस्तु को भी मैं पकड़ पाता न था। इसलिए कुछ भी समझ आता न था, इसलिए कुछ भी समझ आता न था। जीवन विद्या में मिला प्रस्ताव था, जीवन विद्या में मिला प्रस्ताव था। मन पे उसका एक बड़ा प्रभाव था। हर कोई चाहे निरंतर ही खुशी, हर कोई चाहे निरंतर ही खुशी। क्यों पकड़ में ये कभी आती नहीं, मान्यताएं कब से चलती आ रही, मान्यताएं कब से चलती आ रही। हमने इनको जांच कर देखा नहीं, कैसे
कैसे बदले आस्था विश्वास में, कैसे बदले आस्था विश्वास में, जिंदगी थी जिंदगी की आस में, जिंदगी थी जिंदगी की आस में। सातों दिन अध्ययन पर ही जोर था, सातों दिन अध्ययन पर ही जोर था, और कोई रास्ता नहीं शोर था, और कोई रास्ता नहीं शोर था। इसलिए बस फिर से मैं पढ़ने लगा, इसलिए मैं फिर पढ़ने लगा। अब रुचि कर वो लगा जो बोर था, अब रुचि कर वो लगा जो बोर था। धीरे धीरे कुछ समझ आने लगी, धीरे धीरे कुछ समझ आने लगी। बात पूरे दिल को छू जाने लगी। मन जो बातों से कभी भरता न था, मन जो बातों से कभी भरता न था, वस्तु के मिलने से भरने लग गया, वस्तु के मिलने से भरने लग गया। बूंदे एक मिल के भरती हैं घड़ा, बूंदे एक मिल के भरती हैं घड़ा। कैसे भर जाता समझ में आ गया, बूंदे एक मिल के भरती हैं घड़ा। कैसे भर जाता समझ में आ गया। सुख निरंतर क्या और मिलता किस तरह, सुख निरंतर क्या और मिलता किस तरह। देख लो जीने में मेरे आ गया, देख लो जीने में मेरे आ गया, देख लो जीने में मेरे आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गीत कुछ प्रेरणा दे पाएगा। और आज 11 अक्टूबर के शुभ दिन पर जन्मदिन मुबारक हैं हमारे बड़े अच्छे मित्र एडवोकेट सतीश अरोड़ा। आज उनका शुभ जन्मदिन है। सुधा गुप्ता जी, प्रभा जी की बहन, बहुत दिनों से अभ्यास करती हैं, कराती हैं बहुत अच्छे से। और शशि जी और डॉक्टर प्रीतम हमारी समधन हैं। आज उनकी विवाह की वर्षगांठ है। तो हम सब के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के उत्थान के लिए खूब सारी शुभकामनाएं करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।